नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 22 जुलाई 2020 और यहाँ पर स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जो स्टॉक्स मैं टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही जो मैं एक दिन पहले 3 स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ, किस में टारगेट आया, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सब चीज़ों को यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले लाइव मार्केट से शुरुआत करता हूँ। यूएसडी आईएनआर का कॉल दिया था, ऑल टारगेट डन हो गया। एक भी आप लोगों ने ना तो कमेंट किया मुझे वहाँ पे चैनल पे, जो मैंने कोई भी वीडियो भी पोस्ट किया उसके नीचे इसके बारे में एक लाइन भी आपने नहीं लिखा कि मैंने जो लेवल दिए, पहले 9:07 पे एक लेवल दिया, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया, तब तो लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ था, फिर 9:15 में मॉडिफाई करके मैंने लेवल दिया और ये ऑल टारगेट करेंसी का डन हो गया। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, करेंसी के सारे टारगेट डन हो गए। कहाँ गया? ऑल टारगेट डन, ऑल टारगेट डन, ऑल टारगेट डन। 10:52 पे सारे टारगेट डन हुए करेंसी के। अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। चलिए, दूसरा स्टॉक मैंने टेक महिंद्रा को सेल करने 611 के नीचे दिया था 9:21 पे, 611 के नीचे। चेक करेंगे क्या टेक महिंद्रा में हमारा स्टॉप लॉस कटा या लॉस हुआ या प्रॉफिट। टेक महिंद्रा के चार्ट यहाँ आपके सामने में ओपन हो रहा है दोस्तों, और सेल करने दिया था मैंने 611 के नीचे, है ना। चलिए, 611 के नीचे कितने बजे दिया था टेक महिंद्रा का चार्ट? ये पहली कैंडल है। 611 के नीचे वो आया ही नहीं है दोस्तों, 611 के नीचे आया ही नहीं, तो हमारा इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। बधाई हो, करेंसी में प्रॉफिट हुआ, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। एस्कॉर्ट को बाय करना था 1175 के ऊपर, अब बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 9:25 पे दिया था एस्कॉर्ट को 1175 के ऊपर बाय करने। तो चलिए एस्कॉर्ट के चार्ट को आप यहाँ पे देखेंगे कि एस्कॉर्ट ने क्या रिजल्ट आपको दिया है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूले। 1175 के ऊपर बाय करने मैंने दिया था एस्कॉर्ट को 1175। देखिए क्या ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त, मतलब गजब। जहां पर से लेवल दिया मैंने वहीं से ये स्टॉक जो भागा है 1175, तो हाई लगा दिया 1209 रुपए का। मेरा जितना भी टारगेट दिया था मैंने, चाहे वो 1181 का हो वो डन हो गया, चाहे 1186 का हो वो डन हो गया। ऑल टारगेट डन एस्कॉर्ट में हो गया। इसके अलावा जो स्टॉक दिया था टेक महिंद्रा, कोटक बैंक का मैं आपको दिखाता हूँ। 1341 के नीचे सेल करना था 9:27 पे कोटक बैंक को। 9:27 पे मैंने दिया था। अब लेवल आया या नहीं आया ये देखना है। यहाँ पर 9:27 पे मैंने दिया था, यानी कि 9:25 वाले कैंडल पे यहाँ कहीं पे मैंने दिया है। कितना के नीचे दिया है सेल करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना के नीचे सेल करने दिया? 41 के नीचे। 35 और 27 के टारगेट के लिए, 35 और 27 के, 41 के नीचे। यहाँ देखिए 41 के नीचे सेल करने दिया, 41 के नीचे, 41 के, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो गया, है ना। यहाँ ऑर्डर ट्रिगर हो गया। पहला टारगेट 35 का था, तो मुझे लगता है ये एक टारगेट आपको सक्सेसफुली डन कर चुका, यानी कोटक बैंक में एक टारगेट आपने बना लिया, बढ़िया। उसके बाद एलटी को सेल करने दिया था 927 के नीचे 9:28 पे, एलटी को, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो को। तो एलटी का रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ है। चलिए, एलटी का टारगेट आया या नहीं, कि स्टॉप लॉस कट गया, क्या हो गया। आप लोग को इतना मेहनत करके मैं देता हूँ, स्टॉक्स ढूंढ के देता हूँ, लाइव मार्केट में ट्रेड भी करता हूँ, करवाता भी हूँ। वो साथ में मेरे जो मेंबर हैं वो बैठ के उनका भी क्वेरी सॉल्व करवाता नहीं, बल्कि क्वेरी सॉल्व करता हूँ। साथ ही आप लोगों को भी मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग फीडबैक बिल्कुल नहीं देते, लाइक बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे देखिए लार्सन एंड टुब्रो को मैंने सेल करने दिया था, कितने बजे दिया था ये इंपॉर्टेंट है, 927 के नीचे 9:28 पे। तो 9:28 यानी 25 वाले कैंडल पे 927 के नीचे ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुआ है आपका, इसी कैंडल पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ। पहला टारगेट जो है इस कंडीशन में दोस्तों कितने का था, सॉरी, पहला टारगेट कितने का था, कितने का? पहला टारगेट था 921 और दूसरा 915 का। 921 और 915, तो मुझे लगता है इसने जो लो लगाया 921 का, एक टारगेट सक्सेसफुली एलएनटी ने भी डन कर दिया आपको, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो स्टॉक दिया था मुथूट फाइनेंस को 1257 रुपये के ऊपर 9:34 यानी 9:30 वाले कैंडल पे 1257 के ऊपर, 1257 के ऊपर, 1257 के ऊपर दिया था। चलिए चेक करते हैं, 1257 के ऊपर बाय करने मुथूट फाइनेंस को दिया था। 1257 आ गया, 1257 देखिए
30 मिनट वाले कैंडल पे दिया था, इस कैंडल पे दिया था 30 मिनट, हाँ इस वाले पे 1257 के ऊपर ऑर्डर ट्रिगर हुआ यहाँ पे दोस्तों। ये कितने बजे ट्रिगर हुआ? 9:40 पे। और उसके बाद मुझे लगता है टारगेट बताने की ज़रूरत नहीं है, 1338 रुपये तक का टारगेट आपको सक्सेसफुली, जिसको बोलते हैं ना सक्सेसफुली टारगेट, इसने माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट बना के आपको मुथूट फाइनेंस ने भी दे दिया है। कितना टारगेट मैंने दिया था उसके ऊपर जाके ये क्लोज किया है। यहाँ आप देखिए 1269 तक और सारा टारगेट डन करके ऊपर खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। उसके बाद टाटा स्टील को सेल करने 354 के नीचे दिया था 9:35 पे। टाटा स्टील को चेक करते हैं, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील। चलिए टाटा स्टील के चार्ट लग गए, आ रहा है आपके सामने में टाटा स्टील का चार्ट। आजा भाई, इतना देर मेरे व्यूअर लोगों को पसंद नहीं है, इतना देर करोगे तो वीडियो स्किप कर करके भाग जाते हैं मेरे व्यूअर लोग। हाँ आ गए, देखिए। चलिए कितना के नीचे दिया था? 354 के नीचे 9:35 पे, 354 के नीचे 9:35 पे, 9:35 पे 20, 30, 25, 30, 5, 35, 954 के नीचे। तो इस कैंडल पे मैंने, इस कैंडल पे 354 के नीचे सेल दिया। 354 कहाँ ट्रिगर हुआ आपका? यहाँ तो ट्रिगर नहीं हुआ है ना। ट्रिगर कहाँ हुआ? देखिए लो लगाया इसने 354.10 का, तो ट्रिगर तो नहीं हुआ, ट्रिगर हुआ यहाँ। और टारगेट उसके बाद जो टारगेट था तो इसने लो लगा दिया 346, पहला टारगेट 351, दूसरा 348, सारा टारगेट डन करके नीचे, यानी ऑल टारगेट डन कर दिया टाटा स्टील ने भी। ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपने बनाया। उसके बाद अमारा राजा को सेल करना था 687 के नीचे, जो कि 9:45 पे मैंने अमारा राजा को दिया था 687 के नीचे। अमारा राजा बैटरी। चलिए अमारा राजा बैटरी को 687 के नीचे सेल करना था। ये आ गया अमारा राजा बैटरी का चार्ट आपके सामने में। हाँ कितने बजे दिया था ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने बजे दिया था तभी तो पता चलेगा। कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे? चलो भाई 687 के नीचे 9:45 पे दिया था, 9:45 में दिया था, यानी कि ये 45 ये वाला कैंडल पे दिया था 687 के नीचे। क्या उसके नीचे आया है? नहीं आया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी आपने देखा जिस भी स्टॉक्स में ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, जिसमें ऑर्डर ट्रिगर हुआ ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारा इसमें ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हो पाया। इसके बाद जो है हमारा स्टॉक था ग्रासिम का, 595 के नीचे सेल दिया था ग्रासिम 9:46 पे, 595 के नीचे, यानी उसी कंडीशन पे वहीं पर आपको सेल करने मैंने दिया हुआ था। ये सब लाइव मार्केट में दिया है मैंने, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, आप इसको एकदम ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करिए। आजा भाई ग्रासिम 595 के नीचे सेल करना था, 9:46 पर दिया था। चलो ग्रासिम का लेबल आपके सामने आता हुआ, और आजा आजा, हाँ तो 9:46 पे दिया 595 के नीचे, ये आया 35, 40, 5, 45, यही कैंडल पे दिया था 595 के नीचे। तो देखिए बिल्कुल 594, यानी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और ये स्टॉप लॉस काट दिया। यानी ये पहला ऐसा स्टॉक हुआ जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कटा, बाकी किसी में नहीं कटा। ऑल टारगेट मुथूट फाइनेंस, कोटक बैंक, यूएसडी, आईएनआर, सारे टारगेट, ग्रासिम मैंने लिख भी दिया था, ग्रासिम में एसल हिट। तो आपने जो आज लाइव मार्केट में प्रॉफिट बनाया, करेंसी में बनाया, यूएसडी आईएनआर में। टेक महिंद्रा का ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो पाया, एस्कॉर्ट में टोटल टारगेट बुक किया, कोटक बैंक में टारगेट बुक किया, एलएनटी में शायद ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ था। उसके बाद हाँ एलएनटी में ट्रिगर हुआ था ऑर्डर, और कोटक में ट्रिगर नहीं हुआ था, एलएनटी में ट्रिगर हो गया था ऑर्डर, टारगेट भी आ गया था। उसके बाद मुथूट फाइनेंस टारगेट डन, टाटा स्टील का काम खत्म हो गया, हमारा राजा में हमारा हो गया। तो इतने सारे स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन कमेंट एक भी नहीं करते आप लोग। अब बात करता हूं मैं लाइव मार्केट के बाद, जो मैं एक दिन पहले कॉल देता हूं यूट्यूब चैनल में, उसमें कौन से स्टॉक थे। पहला स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक का।
चलिए बाय करना था 380 के ऊपर आईसीआईसी बैंक को, गैप अप ओपन हो गया तो बाय का लेवल तो खत्म हो गया। सेल करना था 375 के नीचे, अगर आपने 375 के नीचे सेल किया तो 375 के नीचे आया ही नहीं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा बहादुरी के साथ 380 के ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर जाते वक्त अगर बाय किया होगा तो उस कंडीशन में टारगेट जो था 383 और 386 वो टारगेट भी आपने ले लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा स्टॉक मैंने ग्रासिम का भी दिया हुआ था 606 के ऊपर बाय करने के लिए ग्रासिम को। देखिए ग्रासिम को पहली कैंडल कहाँ गया, यहाँ इग्नोर हो गया 607 से, सेल करना था 600 के नीचे, 600 के नीचे आपने यहाँ कहीं पे सेल किया सेकेंड कैंडल पे, और उसके बाद जो पहला टारगेट था 595 का वो डन कर दिया, यानी एक टारगेट तो इसने डन कर दिया। 606 के ऊपर बाय करना था तो यहाँ कहीं पे आपने फिर बाय किया होगा 606 पे, और पहला प्रॉफिट था 611 रुपये का ना, 611 का, ये टारगेट डन हो गया 611 का, यहाँ भी आपने प्रॉफिट बनाया। रिलायंस को 1980 के ऊपर बाय करना था, तीसरा और अंतिम स्टॉक यही था रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए 1980 के ऊपर अगर आपने बाय किया होगा, पहली कैंडल इग्नोर किया, 1980 के ऊपर ये निकला सेकेंड थर्ड कैंडल से 1980 से, और उसके बाद जो टारगेट थे जितने टारगेट 1990 वो मिल गया, दूसरा टारगेट था 2000 का वो मिल गया, तीसरा टारगेट था 2010 का वो भी मिल गया। यहाँ एकदम एग्जैक्ट देखिए 2010 का इसने हाई लगा, मेरा ही टारगेट दिया, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा दोस्तों। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और देखिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। तो ये अगर ईमानदारी से किया हुआ लगता है स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।